गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। चलिए, क्या बता रहे थे आप लोग? मैम अच्छा ये बताओ, जो यस हिंदी की निर्झरणी वाली बुक है उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप लोग पूरा कर लिए हो? कॉपी में मैम। यस ठीक, मैम। पक्का पूरा किए हो दोनों सभी लोग? यस मैम। जो निर्झरणी की बुक है उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया आप लोगों का? बताइए। यस मैम। और हिंदी व्याकरण में आप लोगों का फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर हो गया है? यस मैम। कुछ बाकी है इसमें कराने के लिए? नो मैम। चलिए आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। हमने आप लोगों को इसका म्यूट कर दो, किसका माइक आवाज कर रहा है? हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा ग्रामर होता है, ग्रामर मतलब व्याकरण, तो व्याकरण के बताया था ना आप लोगों को। तीन भाग बताया था, एक बताया था वर्ण विचार, एक बताया था शब्द विचार और एक क्या बताया था? वाक्य विचार। ये तीन बताए थे कि ये व्याकरण के क्या है, तीन भाग होते हैं। तो हम लोग ने अभी तक कितने भाग किया बता सकते हो? हम लोग ने व्याकरण का कितने भाग कंप्लीट किए हैं? मैम वर्ण विचार मैम कंप्लीट कर लिए मैम, अभी मैम शब्द विचार करना है। वेरी गुड, वर्ण विचार हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग क्या करेंगे? शब्द विचार करेंगे, ठीक है? चलिए यस। अच्छा बताइए, शब्द जो होते हैं कैसे बनते हैं? बताइए कैसे आए शब्द? शब्द हमारे कैसे? शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, छोटे छोटे वर्णों से। वेरी गुड, वर्णों के सार्थक समास शब्द बनते हैं। गुड है, सही बताए दोनों लोग। वर्णों के जो समूह होते हैं उससे हमारे क्या होती है? शब्द की रचना होती है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा कि व्यक्ति भाषा का प्रयोग अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए करता है। हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि हम भाषा का प्रयोग अपने विचारों को किस लिए करते हैं? हम भाषा का बताने के लिए, अपने विचारों को समझाने और बताने के लिए, और हम यहाँ पे खड़े हैं हम अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाषा का प्रयोग अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए करता है। व्यक्ति विचारों को वाक्य के रूप में कहता है और वाक्य शब्द से बनते हैं, ठीक? शब्द बड़ों के सार्थक में बनते, जो आप लोगों ने अभी बताया कि बड़ों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक? जैसे सेब दिया, ठीक है? इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सा में हलंत प्लस ए प्लस बाप में हलंत प्लस आ। ये क्या है और ये क्या है बताइए हमको? ये है हमारा
शब्द सेब हमारा शब्द है और सब में हलन प्लस ए जो है वो सब वो मैम ये वर्ण है। वर्ण विच्छेद। वेरी गुड बच्चों। बेटा लेकिन एक चीज और बोले हम, सही बता रहे हो, लेकिन सिर्फ सृष्टि और अभय बोल रहे हैं। आरुषि आप भी नहीं बोल रही हो, ना समेत आप बोल रहे हो। बेटा पढ़ाए हैं, अच्छा लगता है कि जब सब रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ये भी बताइए। सिर्फ देख रहे हैं कि सृष्टि और अभय ही हर आंसर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर का जवाब, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो ये बात अलग है, लेकिन आंसर दिया कीजिए। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया है, सेब जो है वो ठीक। अच्छा अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताइए, ये जो हलंत लगा है क्यों लगा है? नाम क्योंकि इसमें कोई स्वर की मात्रा या फिर स्वर नहीं है, इसलिए हम इसमें हलंत लगाते हैं। क्यों? इसमें स्वर की क्या है बताइए? इसमें स्वर की नहीं है, ये अस्वर है। स्वर रहित बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इसे स्वर रहित बनाने के लिए, क्योंकि सा क्या है, क्या स्वर है? सा स्वर है? नो मैम वो व्यंजन है। व्यंजन है, तो इसे हम डैश करके स्वर रहित बनाते हैं। यस ठीक। क्यों? इसे जब स्वर रहित बनाएंगे तभी तो स्वर की मात्रा लगा पाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखते हैं, सा लिखते ना। नो मैम तो फिर हमें ये स लिखना पड़ेगा। तो इसको रख करके, तो इतनी चीज समझ में आ गई ना। ये हो गया हमारा शब्द और वर्ण। ठीक, क्लियर है? यस मैम। दूसरा एक और अर्थ होता है शब्द का। शब्द और वर्ण में एक और डिफरेंस होता है, बताइए क्या? कोई बता सकता है? वर्णों की वजह से शब्द बनता है और वर्ण को बनाने के लिए किसी के मेल की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए एक पॉइंट ये हो गया, एक और पॉइंट होता है बेटा, एक पॉइंट और होता है, कोई बताए? इसमें एक और पॉइंट होता है, देखिए। शब्द वर्णों से बड़ा होता है। देखिए जो ये शब्द में होता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, अवश्य होता है, जरूर होता है, ठीक है। और वर्ण में कोई अर्थ नहीं होता है। यस मैम। ठीक, कोई अर्थ नहीं होता। यस मैम। क्या? अच्छा यहीं पे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कमल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जा। तो बताइए कमल और जा में किसका अर्थ निकल रहा है? मैम कमल का निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है कमल का? यस मैम। क्या क्या अर्थ निकल रहा है कमल का? फूल। वेरी गुड। फूल है कमल। एक फूल है। और जा का क्या अर्थ निकल रहा है? मैम कुछ नहीं। एक व्यंजन है कि नहीं?
यस तो मैम। शब्द का एक और अर्थ होता है, यही अर्थ होता है कि शब्द में हमारे अर्थ कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही निकलते हैं। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। देखो, प्रत्येक ma'am. शब्द को कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे सेब एक फल है, कमल एक फूल है, घोड़ा एक पशु है और लड़की एक प्राणी है। यहाँ पे कोई ना कोई अर्थ देखो निकल गया ना सबका। यस मैम। यस इस मैम। प्रकार सेब, कमल, घोड़ा तथा लड़की शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, अतः ये सभी शब्द क्या है? सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका हमारा कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं होता तो वर्णों के ऐसे मेल को शब्द नहीं कहते। क्या है? जब हमने वर्णों को मिला के एक शब्द की रचना की, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या वो शब्द हुआ? नो मैम। नो मैम। नो मैम, इसका कोई के बाद नहीं निकल रहा तो शब्द नहीं हो। हाँ, ठीक, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण। एक एक पॉइंट को आराम से लेके पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, यस मैम। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पे हुआ है? कितने आधार पे हुआ है? मैम 3। पहला है उत्पत्ति अथवा अथवा स्रोत। स्रोत के आधार पर। के आधार पर। दूसरा रचना बनावट के आधार पर तथा। दूसरा क्या है? रचना बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर। और थर्ड क्या है हमारा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक लेके पॉइंट आराम से चलेंगे। ठीक है, 3 होते हैं, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। तो हम लोग कौन वाला पहले लेके चलेंगे? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे। वेरी गुड, तो ये दोनों रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यस मैम। पहले हम लोग पहला लेके चलेंगे किस पे? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। अब देखो इसमें क्या है। उत्पत्ति का अर्थ जानते हो क्या होता है? मैम जो कोई जब कोई बनता है तब मैम उसको उत्पत्ति बोलते हैं। उत्पत्ति का मतलब ये होता है जब बनता है कि नहीं, बात है बनता है वो बनावट में आ जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? मेन मुद्दा होता है कि जब से उसने जन्म लिया, जब से वह उत्पन्न हुआ। ठीक है, उत्पत्ति का क्या अर्थ हो गया? जब से वह उत्पन्न हुआ, या ये कह सकते हो जब से वह जन्म लिया,
शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद हैं। इसके दृष्टि से कितने भेद हैं? 5। 5। कौन कौन से? फर्स्ट है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। शब्द। तीसरा है देशज। देशज। फिर चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। और लास्ट क्या है? मिश्र। मिश्र शब्द। ठीक, 5 हो गए। अब हम आपको किसके घर पे डाली है? मेरे घर पर नहीं। चलिए हम क्या बता रहे हैं अब कि आपको हम अभी तो पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम तुमको शॉर्ट मैसेज बता दें ऐसे ही। जो तत्सम है ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम संस्कृत का हिंदी भाषा में, मतलब संस्कृत के आप शब्द जानते हो ना, संस्कृत के शब्द अभी तक पढ़े हो ना, उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, तद्भव हमारा क्या हो गया? जिनका हम हिंदी का प्रयोग ज्यों का त्यों वैसे ही करते हैं। ठीक है, मूल रूप से जो किया जाता है। फिर है देशज, जो अपने देश में बोली जाने वाली भाषा होती है, जो अपने देश में क्या है शब्दों का, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, विदेशी क्या होता है? जो बाहर के देशों में प्रयोग किया जाता है, या बाहर के, या ये कह सकते हैं जो बाहर से लाया गया शब्द है। ठीक है, जो बाहर से हम लाते हैं उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। और मिश्रित नाम से ही पता चल रहा है मिला जुला। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। चलो अब तत्सम शब्द क्या होता है चलिए देखते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अब एक इसमें कभी लेके चले। मैम मुझे समझ में नहीं आया। बस करो जल्दी बताइए, इसके 5 भाग समझ में आ गए कौन कौन से हैं? यस मैम। मतलब शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। ठीक है, यस मैम। रचना, और तीसरा क्या था? प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति में आपके कितने हैं? 5। 5 में हम पहला लेके चल रहे हैं तत्सम। तत्सम शब्द। ठीक, अब तुम चलो तुमको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आग और यहाँ लिखा है अग्नि। ठीक, इसका क्या अर्थ है? आग का मतलब क्या होता है बताइए? आग मतलब फायर। मैम जो फायर होती है। फायर आप इंग्लिश में बता रहे हो, आग मतलब जो ज्वाला
जलती है, ठीक है, उठती है। अगर हमने दीपक जलाया तो जो जल रहा है वही आग हुआ ना। हमने लकड़ी जलाया, लकड़ी से जो चिंगारी उठ रही है वही आग हुआ कि नहीं? यस मैम। बताइए। ठीक, अब हमको ये बताइए, इसका उसका क्या होता है? अग्नि मीन्स क्या होता है? आग होता है कि नहीं होता है? मैम आग ही होता है। आग आग होता होता है। है। ठीक, यस मैम सेम। इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर करते हैं कि नहीं? आग। यस मैम। और इसका प्रयोग कहाँ होता है पता है? नो मैम। संस्कृत में। मैम संस्कृत में होता है कि नहीं? अग्नि। तो ये यस जो मैम। अग्नि है ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। इतनी चीज समझे? यस मैम। आग हिंदी है और संस्कृत क्या है हमारी? अग्नि। लेकिन अर्थ क्या है उन दोनों का? एक ही अर्थ निकल रहा है, आग यस ना। मैम। एक ही अर्थ आग निकल रहा है ना। लेकिन इसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, या कह सकते हो कि संस्कृत से लिया हुआ शब्द है जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग। अग्नि का प्रयोग हिंदी भाषा में भी तो हो रहा है ना। बताइए। यस मैम। आप समझे सृष्टि? यस मैम। आरुषि, अभय, आप लोगों को भी समेत समझ में आ गया? यस मैम। ठीक, अब जैसे अधिकांश लोग, आप लोग जैसे जानते हो मोर। मोर जानते हो कि नहीं? नो मैम। अरे मोर को नहीं देखिए, मोर नहीं जानती? एक पक्षी का नाम है। यस मैम। मोर जानती हूँ। मोर देखे हो कि नहीं ये बताओ पहले। अच्छा, मैम देखिए। देखे हो? हम भी देखे। अच्छी है। पक्षी, एक पक्षी होता है। यस मैम। मयूर क्या होता है? मोर को कहा जाता है संस्कृत में। मोर को ही कहा जाता है लेकिन मैंने संस्कृत में। वेरी गुड। मयूर को ही कहा जाता है मोर। तो ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत। और ये हिंदी। यस ठीक है, समझ गई? सृष्टि, आरुषि, अभय समेत इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यहाँ लिखा है सफेद। सफेद मीन जो वाइट, जो सफेद चीजें होती हैं, एकदम प्लेन सफेद। और श्वेत मतलब क्या होता है बताइए? मैम सफेद ही होता है। वेरी गुड। लिया गया वर्ड है। हाँ, फूल और पुष्प क्या दोनों का अर्थ अलग है? सेम है दोनों। ठीक, तो ये जो होते हैं ऐसे शब्द, ये वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? तत्सम। और ये वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं तद्भव। क्लियर हुई कि नहीं? पहले समझ के अच्छे से बताइए। यस मैम। बोलो सृष्टि। मैं बोल रही हूँ जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो शब्द हिंदी होते हैं। हाँ, नहीं, हिंदी और संस्कृत की बात नहीं होती है। ये जो ऐसे शब्द हैं ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, लेकिन हम संस्कृत से इसको ले सकते हैं हिंदी में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, जब हमने संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करना सीखा तो यही हमारा कहलाता है तत्सम। ठीक है, सम मतलब क्या है यहाँ से?
क्लियर है? आप समझी? मतलब ये सब देखो, जैसे सफेद तो इंग्लिश में क्या कहते हो? व्हाइट। व्हाइट कहते हो कि नहीं? क्या व्हाइट का प्रयोग तुम हिंदी में करती हो? व्हाइट बोलती हो हिंदी में? बताइए, बोलो बच्चों। नो मैम। क्या व्हाइट का प्रयोग हम हिंदी में संस्कृत में लिखते हैं? नो मैम। नो मैम। यही चीज बताया जा रहा है कि अपनी अपनी जो शब्द होते हैं, ये उनका नेचर होता है कि कहाँ पे किन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम व्हाइट का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? इंग्लिश में। सफेद का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हिंदी में। सफेद का प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? संस्कृत में। तो हमने क्या किया, जब इनसे हमने शब्द लिया कि हमने इससे लिया, तो जब हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारा कहलाने लगता है तत्सम। इतनी चीज क्लियर है? हाँ बोलो। क्या जब वो हिंदी वाले सब संस्कृत में प्रयोग करते तो ये तद्भव बोलते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी तो करना है ना। यस मैम। अब इसके बारे में चलो पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। वे शब्द, मतलब जो शब्द हैं, मूल रूप से संस्कृत के हैं। ये जितने शब्द थे, कौन कौन से? अग्नि, मयूर, श्वेत, ठीक। और क्या है? जैसे हमने लिख लिया मुख, सिंह, मुख, ठीक। तो ये क्या है? ये मूल रूप से किसके शब्द हैं, ये बताइए। ये मूल रूप के मैम संस्कृत के। संस्कृत के, ठीक। हिंदी भाषा में जब अब हम इसका प्रयोग किसमें कर रहे हैं? हिंदी में। हिंदी भाषा में जब करते हैं, हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हिंदी भाषा में हम इसका डायरेक्ट, जरूरी नहीं इसकी हिंदी लिखते हैं, हम अग्नि, मयूर, श्वेत, मुख कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारा तक क्या कहलाता है? तत्सम। जब हम इनका प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। क्लियर है तत्सम शब्द? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। दृष्टि, आरुषि, समित पाल, बताइए बेटा। नो मैम। सबको समझ में आ रहा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट चले, सेकंड वाला। यस मैम। सेकंड है आपका, क्या है सेकंड? तद्भव। तद्भव, ये तो इजी है। तद्भव शब्द, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, मूल रूप से क्या है? वे संस्कृत के हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो गया। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिंह लिख दिया, लिखा? यस मैम। ये मूल रूप से कहाँ के शब्द हैं? संस्कृत के। संस्कृत के। जब हमने इसको हिंदी में लिखा तो हमने हिंदी में क्या कहा? शेर। शेर। तो जब ये हिंदी भाषा में आए तो इनका स्वरूप बदला। सिंह से इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम तद्भव।
तो इसी को हम तब से क्या कहने लगे, तद्भव शब्द कहने लगे। क्यों? क्योंकि जब ये संस्कृत से हिंदी में आया तो इसका जो हिंदी भाषा में जब आने पर इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तित हो गया। क्या हमने सिंह का सिंह तो नहीं लिखा ना, शेर लिख दिया। यस मैम। तो ऐसे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे जैसे है कुछ हम लिख दे रहे हैं, जैसे है कड़। कड़ मीन्स क्या होता है, कान। कान। दंत, दंत मीन्स क्या होता है, दांत। ठीक। आम्र, आम्र मतलब क्या होता है, आम। ठीक, तो ये हमारे कैसे शब्द हैं, तद्भव। वेरी गुड, ये हमारे तद्भव हैं। और ये हमारे कैसे हैं, अब बताइए इतनी चीज किसको किसको समझ में आ गया अच्छे से, तत्सम और तद्भव? बताइए बच्चों, किसको अच्छे से समझ में आ गया? सृष्टि, आपको समझ में आया? सृष्टि समेत बताइए बेटा। यस मैम, मुझे समझ में आ गया। मैम मुझे भूलोगे तो नहीं तत्सम और तद्भव? नो मैम। सभी बच्चे को आ गया। अब ये चीज जानिए, इसके पहले आपने पढ़ा था कभी तत्सम तद्भव? नो मैम। ठीक, अब इसकी क्लास 5th से स्टार्ट है तत्सम तद्भव, और ये कब तक चलेगा, जब तक आप पढ़ोगे। ठीक, अगर आप इंटर में साइंस साइड है तब भी हिंदी आपका रहेगा, एक सब्जेक्ट रहता है। और अगर बीए या फिर आगे ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो उसमें, तब तो आपको सब्जेक्ट चॉइस करनी रहेगी, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अब ये क्या है, जैसे आप 10th क्लास तक हैं तो आपको तत्सम तद्भव पढ़ना ही है, थोड़ा और डिटेल में। ये तो जैसे छोटे छोटे शब्द हो गए, कुछ बड़े शब्द भी हो जाते हैं तब आपको भी, क्योंकि आप क्लास 5th में अभी छोटे बच्चे हो, तब ये छोटे छोटे शब्दों का बताया जा रहा है। जब आप बड़े होगे तो बड़े बड़े शब्दों का भी तत्सम तद्भव होता है। ठीक है, तो जब आप छोटी चीजों को जाने रहोगे, छोटी चीज को समझे रहोगे, तभी तो बड़ी चीज समझोगे ना। यस मैम। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। बताइए। यस अब मैम। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशज शब्द, विदेशी शब्द, बताइए। विदेशी शब्द और मिश्रित शब्द। हाँ, अब तब हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, जिससे आपको ज्यादा वो भी नहीं लगेगा, भार भी नहीं लगेगा, और समझ में भी आता चला जाएगा। ठीक है? यस थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।